कलयुग राजा के मुकुट पे धारण हो गया। अब मुकुट पे धारण क्यों हुआ? क्योंकि राजकोष से उस मुकुट को पहन के राजा परीक्षित आया था, और वो मुकुट किसी और का नहीं था, जरासंध का मुकुट था, जो बेईमानी का मुकुट था। जब राजा परीक्षित आगे चले और चलते 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 वो अपने महामंत्रियों से अलग हो गए, तो एक कुटिया में शमीक ऋषि का आश्रम वन में उन्होंने वहां प्रवेश किया और बोला कि मैं राजा परीक्षित, धर्म सम्राट राजा परीक्षित, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे। शमीक ऋषि जो थे वो समाधि में लीन थे, पर ब्रह्म की समाधि में लीन थे। राजा ने खूब कहा कि मुझे जल चाहिए, मुझे प्यास लग रही है, मुझे जल चाहिए, तो लेकिन उन्होंने राजा की नहीं सुनी। और राजा ने सोचा कि ये साधु ढोंग कर रहा है, ये ऋषि ढोंग कर रहा है। और राजा को गुस्सा आया। राजा ने अपने तीर से मरा हुआ सर्प पास में पड़ा हुआ था और उठा के वही तीर और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और डाल के वहां से चला गया। जैसे ही राजा महल में पहुंचा, पहुंच के जैसे ही मुकुट को उतारा तो उसको सब याद आया। बोले मैंने ये क्या किया? मैं खुद धर्म का सम्राट होते हुए, धर्म का राजा होते हुए मैंने अधर्म कर दिया। वहां शमीक ऋषि के आश्रम में जो शिष्य थे वो इस कौतुक को देख रहे थे। तुरंत शमीक ऋषि के बेटे के पास गए, जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि वहां अपने नदी के पास में खेल रहे थे, बड़े ही परम ब्रह्म हैं। गए और बताया उनको कि परीक्षित आया, उन्होंने जल मांगा, लेकिन आपके पिताजी समाधि में लीन थे, तो वो मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित और आपके पिताजी के गले में ढल गया। श्रृंगी ऋषि को तुरंत क्रोध आया और वो खेलते खेलते, पास में कौस्तु नदी थी, कौस्तुकी नदी में वह स्नान करने के लिए जब आधे उसमें उतरे, वहीं जल लिया और जल लेके बोला कि जिस राजा परीक्षित ने जिस नाग को मेरे पिताजी के गले में डाला है, उसी के पूर्वज तक्षक नाग आज से 7वें दिन और राजा को डसेंगे।